विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं आरोह पुस्तक से कक्षा 11 भाग 1 से पद्य खंड काव्य खंड से पहला पाठ लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर। कबीर के पाठ में इनके दो शीर्षक है, हम तो एक एक कर जाना और संतो भाई आई ज्ञान की आंधी से लिया गया है। तो यहाँ कबीरदास जी ने क्या बताने का प्रयास किया है, इस समय समाज में क्या घटना घटित हो रही है, कबीरदास जी ईश्वर को किस तरह से मानते हैं और लोगों को क्या उन्होंने शिक्षा दी है, ये सब जानेंगे हम। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए। प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जब लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तीन को दो जग जिन नाहिन पहचाना। जैसे बड़ी काष्ठ की काटी अगिन न काटे कोई, और सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। एक पवन एक ही पानी एक ही जेठ समाना, एक खाक बड़े घड़े सब भाणे एक को हर जाना। माया देखी के देख लुभाना, कहे रे नर ज्ञानी, और निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ये कहते हैं कि हमने एक एक कर ईश्वर की सारी सत्ता को जान लिया है। मने उन्होंने अभी तक ईश्वर को पूर्ण रूप से पहचान लिया है और वही अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि एक एक कर जाना, ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। वो कई रूपों में हमारे सामने आता है और हम उसे नहीं पहचान पाते, लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमने ईश्वर के रूपों को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। तो जो लोग अलग अलग बताते हैं कि दो ही कहे कि नहीं को दो जग जिन नाहिन पहचाना, वो लोग दूसरे हैं जो उन्हें कहते हैं कि ये ईश्वर अलग अलग हैं। कुछ लोग इन्हें ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। तो उनके लिए क्या है कि जैसे बड़ी काष्ठ को काटी अगिन न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर एक है, उसको मानने वाले अलग अलग हैं। अब लेकिन यहाँ ये बताया है कि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, उनके लिए नरक की स्थिति है जो ईश्वर को अलग अलग बताते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को तो जानते ही नहीं हैं। वे ये जानते नहीं हैं कि आत्मा और परमात्मा को अलग अलग नहीं किया जा सकता। आत्मा एक दिन परमात्मा में जरूर विलीन होती है। आत्मा परमात्मा से ही निकली है और परमात्मा में ही जाके विलीन हो जाएगी। कवि ने ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए भी कहा है कि संसार एक जैसी, वो उन्होंने कहा कि एक है पवन एक ही पानी एक ही जेठ समाना, यानी एक ही पवन अर्थात हवा बहती है, वो सबके लिए एक समान होती है। एक जैसा पानी सबको प्राप्त होता है। जब सूर्य भगवान उदित होते हैं तो एक जैसा प्रकाश सबके घर में डालते हैं, यानी सबको प्रकाश मिलता है। वो सब में समाये हुए हैं। और माया एक है खाक गढ़े सब भाड़े, कहे कुम्हार समाना। वो कह रहे हैं कि ईश्वर रूपी कुम्हार के द्वारा गढ़े हुए हम सब एक ही बर्तन हैं। माने कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, तो ईश्वर यहाँ हमारे लिए कुम्हार है, उन्होंने हमें गढ़ा है। हम सब एक समान है उनके लिए। भले ही बर्तनों को आकार प्रकार अलग अलग मिल जाता है, तो उसी तरह से ईश्वर ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया, बस आकार प्रकार सबका अलग अलग कर दिया है। अब जिस तरह से एक है खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कुम्हार समाना, माया देहि के जगत लुभाना, कहे रे नर ज्ञानी, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। तो
उसी तरह से बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है परंतु आग को नहीं। यहाँ कबीरदास जी ये कहते हैं कि बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है लेकिन आग को नहीं। इसी प्रकार से शरीर नष्ट तो हो जाता है परंतु उसमें व्याप्त जो आत्मा है वो सदैव अजर अमर है। इसे न कोई हवा सुखा सकती है, न जल उसे गीला कर सकता है, न अग्नि उसे जला सकती है और न तीर या तलवार उसे छेद सकता है, काट सकता है। तो परमात्मा हर एक के हृदय में समाये हुए हैं। भले ही उसने कभी उनके किसी भी रूप को नहीं देखा हो लेकिन ईश्वर सबके अंदर है। जो व्यक्ति मनुष्य को हृदय से अपने कर्म को करता है वो ईश्वर को जरूर प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के अपने कर्म को करता रहे तो ईश्वर की प्राप्ति हो ही जाएगी उसे। ये संसार भवसागर है, इससे लोगों को पार उतरना ही है। पार वो तभी उतर पाएंगे जब ईश्वर भक्ति करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे। तो ये संसार माया के जाल में फंसा हुआ है। जब तक उसके अंदर ज्ञान नहीं आता है तब तक वो यत्र तत्र भटकता ही रहता है। वो सब कुछ जानते हुए भी कि ये शरीर नश्वर है उस पर घमंड करता है। कहते हैं कबीरदास जी कि यह तन काचा कुंभ था, लिए फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछ ना आया हाथ। ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है, ये एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी से बना है शरीर और मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो कबीरदास जी कहते हैं मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। इसी अंततः वो कबीरदास जी यही बताते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। यानी कि निर्भय भया कछ नहीं व्यापै। जब मनुष्य निर्भय हो जाता है वो जान जाता है जीवन है तो मृत्यु, भाई जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, भाई लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है। ये संसार जो है इसी नियम पर कायम है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। तो मनुष्य को अपने इस शरीर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और जो ये सत्यता को जान लेता है वो मनुष्य निर्भय हो जाता है, वो ईश्वर का दीवाना हो जाता है, वो ईश्वर को मानने लगता है। जब तक मनुष्य को ये पता नहीं होता है, उसके अंदर ज्ञान की ज्योति नहीं जलती है, तब तक वो यत्र तत्र भटकता रहता है। जिस तरह से कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे वन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाई। कहने का तात्पर्य है मृग के नाभि में कस्तूरी बसती है लेकिन वो अज्ञानतावश यत्र तत्र भटकता रहता है और उसे वो पा नहीं पाता है क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं होता है। जब उसे ज्ञान हो जाएगा तो वो कहीं और भटकेगा नहीं। उसी तरह से मनुष्य है, जब तक उसके पास ज्ञान नहीं है तब तक वो इस तरह से कुकृत्य करता रहता है। इसका विशेष देखते हैं। कबीर ने आत्मा और परमात्मा को एक बताया है। उन्होंने माया मोह और गर्व की व्यर्थता पर प्रकाश डाला है। एक एक में यमक अलंकार है, खाक और कोहरा में रूप का अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की छठा दर्शनी है, सदुकड़ी भाषा है। कबीरदास जी की भाषा पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी है। उदाहरण अलंकार है, इसमें पद में गेता और संगीतात्मकता है। इसी से कुछ अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न हैं जो देख लेते हैं। कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं, इससे आपके पद्यांश से भी प्रश्न आते हैं। जो आपको पैरा दिया होगा उससे प्रश्न बनाकर पूछे जाएंगे तरह तरह के। तो इसी तरह से प्रश्न आपको उदाहरण में दिया है मैंने, इसको देख लीजिए। इसी से और भी प्रश्न इसी तरह से पूछे जा सकते हैं। तो इस पद्यांश से प्रश्न जो बने हैं वो देखिएगा कि कबीरदास परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं। कबीरदास जी परमात्मा के विषय में कहते हैं कि परमात्मा एक ही है, वो हर एक प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। वो हर एक व्यक्ति के अंदर कण कण में ईश्वर व्याप्त है। दूसरा प्रश्न है, भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है। भ्रमित जो लोग आत्मा और परमात्मा को अलग मानते हैं वो भ्रमित हैं, वे ईश्वर को पहचान ही नहीं पाए। यद्यपि उन्हें नरक ही प्राप्त होता है। यदि वो ईश्वर को पहचान लेते तो ये जन्म मरण के बंधन से ही उन्हें छुटकारा मिल जाता। तीसरा प्रश्न है, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। कबीर का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता है, उसी प्रकार शरीर नष्ट तो हो जाता है परंतु आत्मा अमर होती है। आत्मा कभी भी काटी नहीं जा सकती, उसे जलाया नहीं जा सकता, उसे सुखाया नहीं जा सकता है, वो अजर और अमर है।
इसीलिए कहा है कि ना वो जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है, वो तो चिरंतर है, उसे समाप्त कभी भी नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न है ऐसे कवि ने किन उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है। कवि ने जन जन की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है उसकी बात ये बताई है, ये समर्थन किया है कई उदाहरणों के द्वारा कि वो कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन बहती है, एक जैसा पानी बहता है, हर एक प्राणी के लिए एक ही ज्योति समाई है, माने एक ही प्रकाश सबके लिए, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बने हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग क्यों ना हो। तो छात्रों आपने ये देखा कि कबीरदास जी ने ये बताया ईश्वर एक है, वो रूप अनेक उसके जरूर हो सकते हैं, इसी तरह से मनुष्य को उसने गढ़ा है, बनाया है, उसका आकार प्रकार अलग अलग हो सकता है। जिस तरह से एक कुम्हार है वो अपने बर्तनों को एक ही मिट्टी से डालता है, बनाता है, लेकिन बस उसके आकार प्रकार में अंतर कर देता है। उसी तरह से हम पंच जो है ईश्वर के हाथ से बने हुए हैं, उन्हीं के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त है। तो दूसरा शीर्षक हम देखते हैं संतो देखत जग बौराना। अब यहाँ कबीरदास जी ने ये संबोधित किया है कि ये संसार पागल हो गया है, जिसे अभी तक सत्ता का ज्ञान नहीं है, ईश्वर क्या है उसे वो जान ही नहीं पाया है असल में। तो क्या है देखिएगा, संतो देखत जग बौराना, साच कही तो मारन धावे, झूठे जगपति आना, और नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना, अंतिम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, और बहुत तक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, और कहे मुरीद तदबीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, आसन मार डीभ धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना, और पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे पागल संसार को मैंने बहुत देखा है, ऐसे व्यक्ति को बहुत देखा है जो ढोंगी हैं, सच्ची बात को तो वो जानते ही नहीं है। यदि उनके सामने सच्ची बात कोई साच कही तो मारन धावे, यदि कोई सच्चाई कहना चाहता है, वास्तविकता से उसे अवगत कराना चाहता है, उसे बताना चाहता है, तो ये पागल समाज क्या करता है, उसे वो मारने के लिए दौड़ता है। मारन धावे झूठ कहे पतियन, और उसी जगह पर यदि कोई झूठ बोलता है तो उस पर वो विश्वास कर लेता है। ये जग ही ऐसा है। नेमी देखा धर्मी देखा, वो कह रहे हैं ऐसे बहुत से नियम संयम करने वालों को, नियम का पालन करने वाले, धर्म के अनुष्ठान को करने वालों को मैंने देखा है, जो कि क्या करते हैं कि प्रातः करे स्नाना, प्रातः काल स्नान कर लेते हैं, उनको लगता है यही सब कुछ है। तो प्रातः करे स्नाना, अंतिम मारी पखा नहीं पूजे, कह रहे हैं कि जो नियम का पालन करते हैं, धर्म के अनुष्ठान करते हैं, वह प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मार कर पत्थरों को पूजते हैं, वो पत्थर को पूजते हैं, और उनमें कुछ नहीं ज्ञाना, लेकिन उसमें ज्ञान कुछ नहीं होता है। ज्ञान तो आत्मज्ञान होता है। जिस मनुष्य को आत्मज्ञान हो गया उसे पत्थर पूजने की आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कबीरदास जी ने अपने एक और दोहे के माध्यम से कहा है कि कांकर पाथर हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। कि कंकड़ पत्थर पूजने से यदि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती तो मैं तो पहाड़ पूज लेता, और इससे अच्छा तो घर की चाकी है जो हमारा पेट भरती है, तो हम क्यों ना उसकी पूजा करें। यही इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो कह रहे हैं कि नेमी धर्मी बहुते देखा, बहुत से नेमी धर्मों को देखा है मैंने, और जो पत्थर को पूजते हैं लेकिन वास्तविक ज्ञान उनको तो होता ही नहीं है। बहुत तक देखा पीर औलिया, अब ये भी कह रहे हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आत्मचिंतन कभी नहीं करते हैं, अपने ज्ञान पर उन्हें बहुत घमंड रहता है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। वास्तविकता है जो वो तो उससे परिचित है ही नहीं। और कह रहे हैं कि मुसलमानों के विषय में भी वो कहते हैं कि उन्होंने एक ऐसे अनेक पीर औलिया देखे जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं, उन्हें लगता है कि हमने ईश्वर, अपने प्रभु, अपने अल्लाह को जान लिया है। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं कि कै मुरीद तबदीर बतावे, उनमें वह जो ज्ञाना, वो अपने लोगों को बताते हैं, ज्ञान देना चाहते हैं, लेकिन
वास्तविक ज्ञान तो वो दे ही नहीं पाते हैं वो अपने शिष्यों को। जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते। वो दूसरों को तो ज्ञान देने चलते हैं, लेकिन वास्तविकता ज्ञान उनको खुद ही नहीं होता है। आसन मार डिम्ब धरि बैठे, मन में बहुत गुमाना। आसन मार के वो बैठे रहते हैं और अपने मन में उन्हें बड़ा गुमान होता है, घमंड होता है कि हमने ईश्वर को जान लिया, और जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। उन्हें अपने अंदर अहंकार होता है, अहंकार को धारण किए हुए बैठे हैं। उनके मन में बहुत घमंड भरा रहता है। तीरथ गर्व बुलाना, वो इसी घमंड के चलते सब कुछ भूल जाते हैं कि वास्तविकता आखिर में क्या है। आगे देखिए कि टोपी पहिरे माला पहिरे, छापा तलक अनुमाना, साखी सबद दही गावत भूले, अंतिम खबर न जाना। कह रहे हैं कि वो टोपी पहन लेते हैं, अपने सिर पर टोपी पहन लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब कुछ जान लिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने भी लगते हैं, तीर्थ यात्रा के लिए भी जाते हैं, उस पे वो गर्व करते हैं। वो ईश्वर को, वास्तविक ज्ञान को जान ही नहीं पाते हैं। वो टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, छापा तिलक लगाते हैं, शरीर पर ऐसे ऐसे निशान बनवा लेते हैं। उनको लगता है कि हम ही प्रभु को चाहने वाले हैं, हम ही सब कुछ जानते हैं। वे साखी शब्द का गान को गाना भूल गए हैं। वो साखी क्या, साखी से तात्पर्य है शिक्षा, जो वास्तविक शिक्षा है उसकी वो जान ही नहीं पाते हैं। अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते कि हिंदू कहे मोहिराम प्यारा, तर्क कहे रहीमाना। हिंदू और मुस्लिम आपस में ही लड़ने लगते हैं कि उन्हें राम प्यारा है हिंदू को, और मुस्लिम को रहीमाना, जबकि ये है कि ईश्वर तो एक है। हम पंच ही उसको अलग अलग कर बैठे हैं। हमारा देखने वाला ईश्वर तो एक है, हमारा एक ही है, लेकिन हम लोग अपने वास्तविक ज्ञान को न जानते हुए अज्ञानता के वश आपस में लड़ बैठते हैं। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। आपस में दो लर लर मुवे, मर्म न काहू जान। आपस में ही दोनों लड़ बैठते हैं। वो जानते ही नहीं कि ईश्वर एक है। कोई कहता है मुझे राम प्यारा है, कोई कहता है मुझे रहीम प्यारा है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर ही आपस में मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को जानने का प्रयास ही नहीं किया। समाज में पाखंडी गुरु ऐसे कुछ हैं कि गुरु के सहित सिख सब बूढ़ है, अंत काल पहचाना। और कहे कबीर सुनो हो संतो, ई सब मर्म भुलाना। और कहती कहीं न काहि नहीं मान है, सहज सहज समाना। कबीरदास जी कहते हैं कि अंततः क्या होता है, लोग ऐसे गुरु का साथ जो कि खुद भी नहीं ज्ञान जानते हैं, तो कहते हैं कि यदि सच्चा गुरु है तो क्या होता है, गुरु गुड़ रह जाता है, चेला चीनी हो जाता है। गुरु अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छी शिक्षा देगा। कि समाज में गुरु पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है। ऐसे गुरु शिष्य जब अज्ञानता में डूबे होते हैं तो अंत क्या होगा, अंत उनका बुरा ही होगा। कबीरदास जी यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सब माया को समझते हैं, माया में फंस जाते हैं, ईश्वर भक्ति को अंततः वह भूल ही जाते हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये मानते ही नहीं। सच यही है कि ईश्वर को सहज साधना के द्वारा, जब तक आप साधना करोगे नहीं तब तक कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। कि कहते कहीं न काहि न माने, कितना भी कितनों इनको समझाओ लेकिन वो सहजता से मानते नहीं है, उसी के चलते उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसी से प्रश्न है कुछ, देख लीजिएगा कि कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। क्या चोट की है? कबीर उन्होंने पाखंडी धर्मगुरुओं को लताड़ा है। अपने पद्यांश में सदुकड़ी भाषा है, अनुप्रास अलंकार की छटा है, चित्रात्मकता है, कबीर का अक्खड़पन स्पष्ट है, पद में गेता और संगीतात्मकता है। प्रश्न देखिए पहला कि कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? कबीरदास जी संसार के विवेकी व सज्जन लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वे संतों को धार्मिक पाखंडों के बारे में बताकर भक्ति के सहज मार्ग को बताना चाहते हैं। कवि संसार को पागल क्यों कहते हैं? कवि संसार को पागल इसलिए कहते हैं, इसका कारण यह है कि संसार जो है सच्ची बातें कहने वालों को मारने दौड़ जाता है, और झूठी बात कहो तो वो झट ही विश्वास कर लेता है। कवि ने हिंदुओं के किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग्य किया है? कबीर ने हिंदुओं के नित्य स्नान, धार्मिक अनुष्ठान,
पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे मारना लगाना अपने वस्त्र पर, अपने शरीर पर, तीर्थ यात्रा आदि के आडंबरों पर करारा व्यंग किया है, चोट मारी है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पीर की पूजा करना, शब्द गाना आदि पाखंडों का करारा व्यंग किया है। अज्ञानी से गुरुओं और शिष्यों की क्या गति होगी, इसमें क्या बताया, इसी पे प्रश्न पूछा है। तो अज्ञानी गुरुओं और उनके शिष्यों को अंतकाल में पछताना ही पड़ता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं तथा अपना विनाश कर बैठते हैं। तो जाका गुरु भी अंधला चेला खड़ा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया दो पड़न। तो जैसा गुरु होगा वैसा ही उसका चेला होगा। तो हमें अच्छे गुरु का चुनाव करना है और अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छे मार्गदर्शक को अपने जीवन में अपनाना है। और सच्चाई ये है कि आत्मा अजर और अमर है, ये परमात्मा से आई है और परमात्मा में ही एक दिन विलीन हो जाएगी। तो छात्रों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।